आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कमल देव और JKU कलीसिया की तरफ से भी आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में हैं और हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को आज फिर से हम लोग सीखने वाले हैं। उससे पहले आइए हम आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें और हम वचन के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, दयालु, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला खुदान परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों के निकट आते हैं। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरे जय जयकार करते हैं। खुदावंद राजा, हर एक बातों में तेरी महिमा करते हैं, हर एक बातों में तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। मेरे परमेश्वर, आज जितने लोग YouTube के माध्यम से आपकी आवाज को सुनते हैं, मेरे खुदावंद, उन सारे लोगों को तू आशीष दे। हर एक लोगों के जीवन में तेरे गहरा सामर्थ उतरे और खुदा परमेश्वर हर एक लोगों में तेरी आशीष उतरने पाए। मेरे परमेश्वर, तेरे वचन हर एक के हृदय में यीशु मसीह के नाम से काम करे, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। और मेरे परमेश्वर, हमें भी अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रखिए, ताकि हम जब बोलते हैं मेरे खुदान, तो तेरी आत्मा के अनुसार हम बोल पाएं, जैसा तू चाहता है वैसा हम बोल पाएं। मेरे परमेश्वर, जितने लोग सुनते हैं उन सारे लोगों को तो आशीष देना, उन लोगों के जीवन में तेरे चंगाई उतरे, तेरे छुटकारा उतरे, तेरे प्रकाश उतरे मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदावन, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि केवल सुनना काफी नहीं है, परंतु हमें वचन में चलना भी है। मेरे परमेश्वर, आज जितने लोग भी तेरे आवाज को सुनते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, उन सारे लोगों के जीवन में तेरे वचन काम करे, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तो प्रार्थनाओं को मेरे खुदा राजा सुना है, इसके लिए हम तो धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में तेरी महिमा, हर एक बातों में तेरे नाम को ऊंचा करते हैं मेरे खुदा, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में से कुछ वचनों को आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि वास्तव में हमारा परमेश्वर कितना महान है। आज हम सुसमाचार के विषय में जानने का प्रयत्न करेंगे और सुसमाचार की 5 महान आशीष के बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं एक वचन निकालना हम लोग चाहते हैं निकालने। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 3 पद से हम लोग पढ़ते हैं, 3 और 4 पद। यहां पे लिखा है, यहां पे पौलुस कहता है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के तीसरे दिन जी भी उठा। यानी यहां पे पौलुस यहां पे कहना चाहता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियो, और यही सुसमाचार है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है, गाड़ा गया है और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। मेरे प्रियो, आज आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है कि यीशु मसीह हर एक मानव जाति के लिए, हर एक लोगों के लिए, जो लोग प्रभु में विश्वास रखते हैं, जो लोग प्रभु में विश्वास नहीं रखते हैं, हर एक लोगों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया है और मुर्दों में से जी उठा है। और यही एक शुभ संदेश है कि हम उस शुभ संदेश के द्वारा बहुत सारे आशीषों को प्राप्त करते हैं। और जो लोग इस शुभ संदेश या सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता है।
क्योंकि वचन कहता है कि किसी भी मनुष्यों के द्वारा उद्धार नहीं, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी में हो, चाहे पृथ्वी के नीचे हो, एक ही परमेश्वर है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा है। उसी के द्वारा हर एक लोगों के जीवन में चंगाई, छुटकारा और आशीष आता है। मेरे प्रियो, आज इन बातों को आप लोग जान लें कि हमें उसी सुसमाचार के ऊपर आज हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, उसी शुभ संदेश को अपने हृदय में ग्रहण करने की आवश्यकता है। और उस शुभ संदेश के द्वारा, उस सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सारा काम करता है। आज कितने लोग हैं जो उस सुसमाचार को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। और इसी सुसमाचार की हम 5 महान आशीषों के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में इस सुसमाचार के द्वारा कौन कौन से आशीष लोगों को प्राप्त होता है। इससे एक वचन निकालें, 2 कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद, 4 का 4। यहां पे लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यानी जितने लोग इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं, इस सुसमाचार को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, और जब वो लोग सुसमाचार को ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो, तो उस सुसमाचार के द्वारा लोगों के आंखें खुलती हैं। यानी सुसमाचार आंखों को खोलती है। और यहीं पे यह बात लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए, जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो लोग प्रभु के मार्ग में नहीं चलते, उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दी है, अंधी कर दी है। यानी इस संसार के ईश्वर ने उन सारे लोगों की बुद्धि को क्या कर दिया है, अंधा। तभी तो वो लोग गलत मार्गों में, और वे लोग गलत तरीकों से अपना जीवन जीते हैं। बहुत सारे लोग व्यभिचार में, बहुत सारे गंदे काम में, बहुत सारे नाना प्रकार के शैतान के कामों में फंसे हुए हैं मेरे प्रियो। परंतु जब वे लोग उस सुसमाचार को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तब उनके आंखें जो है खुल जाती हैं। और यही बात लिखा हुआ है, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उन सारे लोगों के आंखों को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, अंधी कर दी है। क्योंकि उस सच्चाई को न जानने के कारण। हमारे पास एक अच्छा सुसमाचार है, एक सच्चा सुसमाचार है, एक शुभ समाचार है। उस सुसमाचार को हमें आज अपने हृदय में ग्रहण करने की आवश्यकता है। यहां पर लिखा हुआ है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का स्वरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। इसीलिए शैतान और शैतान के जितने भी कर्मचारी या लोग हैं, वो लोग इस शुभ संदेश को परमेश्वर के लोगों के पास, संसार के लोगों के पास पहुंचने नहीं देते। रुकावटें, शैतान यह चाहता है कि इस सुसंदेश को, इस सुसमाचार को उन तक न पहुंचे। जैसे ही उन लोगों के पास एक शुभ संदेश पहुंचता है मेरे प्रियो, तो ध्यान से सुनिए कि उन लोगों के आंखें जो है क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं। क्योंकि सुसमाचार हर एक लोगों की आंखों को क्या करती हैं, खोलती है। वचन कहता है सुसमाचार में सत्य पाया जाता है, और सत्य हर एक लोगों को स्वतंत्र करता है, आजाद करता है।
आज उस सत्य को, उस शुभ संदेश को आज हमें अपने हृदय में ग्रहण करने की आवश्यकता है। इन एक वचन और निकालें, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसका 13 से हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और 13 पद से यहां पे लिखा हुआ है, और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। यानी जितने लोग पुराना नियम पढ़ते हैं उनके हृदय में वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। जितने लोग मसीह को ग्रहण करते हैं, मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, मसीह के वचन को ग्रहण करते हैं, कहता है मसीह का वचन, मार्ग मैं, सत्य मैं और जीवन भी मैं हूं। कोई भी व्यक्ति मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं आप लोगों के लिए मारा गया हूं, मैं आप लोगों के लिए गाड़ा गया हूं और मुर्दों में से जी उठा हूं। जब इस सुसमाचार को लोग अपने हृदय में ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो, वो पर्दा मसीह में उड़ जाता है, वो पर्दा मसीह में उड़ जाता है। परंतु आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराना नियम को, पुराना रीति को, विधि को, संस्कृति को, परंपराओं को पकड़ के रखे हुए हैं। और अगर आप उसी पुराने रीति विधि परंपरा को पकड़ के रखे हुए हैं, अभी भी आप व्यवस्था के गुलाम हैं। परंतु जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो पूरे संसार के लिए, पूरे पृथ्वी के लोगों के लिए, हर एक लोगों के लिए जो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उस शुभ संदेश के ऊपर विश्वास करते हैं, उस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो पर्दा जो है उड़ जाता है। यहां पे यही बात लिखा हुआ है और 15 और 16 पद में लिखा हुआ है, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, यानी प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। तब वह पर्दा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। यानी जब वो लोग प्रभु की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर, प्रभु यीशु मसीह को जब वो लोग ग्रहण करेंगे हृदय से, उनके हृदय में से क्या हो जाएगा? पर्दा उठ जाएगा। वो लोग सत्य को जान जाएंगे और सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा। हमारा प्रभु हर एक लोगों का न्याय करने के लिए बहुत जल्द बादलों में आने वाला है। मेरे प्रियो, अवसर रहते हुए हमें उस सुसमाचार के ऊपर आज विश्वास करने की आवश्यकता है, उसे हमें अपने हृदय में ग्रहण करने की आवश्यकता है, ताकि हम सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र करे। परंतु आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं फिरते। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं फिरेंगे, तब तक आपके आंखों में पर्दा रहेगा। परंतु जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरेंगे, आपके आंखें जो हैं खुल जाएगी। सुसमाचार एक ऐसा हथियार है जो आंखों को खोलती है। सुसमाचार एक ऐसा संदेश है जो आंखों को खोलती है। एक वचन हम जब पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका हम लोग 18वें पद को, तो यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि
क्रूस की कथा, क्रूस का वचन नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। यानी सुसमाचार नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। अगर आप अभी भी उस सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो आप वही पाप में फंसे रहेंगे, वही दलदल में फंसे रहेंगे। परंतु सुसमाचार को जैसे ही आप अपने हृदय में ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो, आपकी आंखें जो है खुल जाएगी। और जब आंखें खुल जाएगी आप लोग देखने लगेंगे, आप प्रभु में चलने लगेंगे। और जैसे ही आप सुसमाचार को ग्रहण करते हैं आपकी आंखें खुलेगी, आप हर एक चीजों को देख पाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 18वें पद। यहां पे लिखा हुआ है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। हम ये कह सकते हैं सुसमाचार, जब लोग सुसमाचार को सुनते हैं, अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं। और यहां पे यही संदेश दिया जा रहा है। मेरे प्रियो, आज इन बातों को आप अपने हृदय में अधिकाय से बसने दें ताकि आपकी आंखें खुल जाए। मत्ती उसका 13 अध्याय और उसका हम लोग 15 और 16 पद को हम पढ़ते हैं। मत्ती 13 अध्याय उसका 15वां और 16 पद। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। आज संसार के लोग ऊंचा सुनने लगे, उनका मन मोटा हो गया, परंतु हम धन्य हैं जो उस सुसंदेश को, उस सुसमाचार को हम लोग विश्वास करते हैं, उस सुसमाचार के अनुसार हम लोग चलते हैं। मेरे प्रियो, आज आप लोगों को इन बातों को जानना बहुत ही जरूरी है और उस सुसंदेश को अपने हृदय में ग्रहण करें। सुसमाचार आंखों को खोलती है, लोगों की आंखों को खोलती है। इसीलिए हमें हर एक लोगों के पास इस शुभ संदेश को, सुसमाचार को लेकर जाने की आवश्यकता है, उन लोगों को सुनाने की आवश्यकता है। और आज आप लोग भी उस सुसमाचार को हर एक लोगों के पास में लेकर सुनाएं, लेकर जाएं। जो लोग दुख में हैं, जो बीमार में हैं, जो लोग समस्या में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, वचन कहता है पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। उस सुसमाचार को सुनाने के लिए लोग थोड़े हैं। मेरे प्रियो, क्या आज आप लोग उस सुसमाचार को सुनाने के लिए
अपने आप को तैयार करते हैं। जब आप उस सुसमाचार को सुनाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, तो जो लोगों का आंखें जो हैं, जिन लोगों का आंखें बंद हैं, वो आंखें खुल जाएगी और वो लोग प्रभु में चलने लगेंगे। पहली बात आंखों को खोलती है शुभ संदेश। दूसरी बात उसके लिए हम निकाल लें, पहला लूका उसका 1 अध्याय 79, लूका 1 अध्याय और 79 पद। यहां पे लिखा हुआ है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। यानी शुभ संदेश मनुष्यों को अंधकार से ज्योति की ओर मोड़ती है। ध्यान से सुने, शुभ संदेश, सुसमाचार मनुष्यों को अंधकार से ज्योति की ओर मोड़ती है। यानी जो लोग अंधकार में हैं, मत्ती और उसका 4 अध्याय और उसका 16 पद को हम पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। यानी जो लोग अंधकार में फंसे हुए, जो लोग पाप में फंसे हुए, जो लोग अभिलाषाओं में फंसे हुए, जो लोग लालसाओं में फंसे हुए, जो लोग नाना प्रकार के संसार की चीजों में फंसे हुए हैं, जब हम शुभ संदेश को लेकर जाएंगे, सुसमाचार को लेकर जाएंगे कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया है, आपके लिए गाड़ा गया है, आपके लिए मुर्दों में से जी उठा है, जब आप उस शुभ संदेश को लोगों के पास में लेकर जाएंगे कि यीशु मसीह ही मार गए, यीशु मसीह सत्य, यीशु मसीह ही जीवन है, तो जो लोग अंधकार में फंसे हुए हैं वो लोग ज्योति की ओर आएंगे, वो लोग प्रभु की ओर आएंगे। क्योंकि शुभ संदेश एक ऐसा हथियार है या वचन है, जो लोग अंधकार में फंसे हुए हैं वो लोग ज्योति में आते हैं, जो लोग पाप में फंसे हुए हैं वो लोग परमेश्वर की ओर आते हैं। मेरे प्रियो, दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मनुष्यों को अंधकार से ज्योति की ओर मोड़ती है सुसमाचार। क्या आज आप लोग अंधकार में हैं? यूना उसका 8वां अध्याय और उसका 12वें पद में लिखा हुआ है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहां पे यीशु मसीह हर एक लोगों से कहना चाहता है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, अपने चेलों से कहा, जितने लोग उसके पीछे चलते थे उन लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यानी जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उस सुसमाचार को लेकर, सुसंदेश के आशा को लेकर, उसके ऊपर विश्वास करते हुए वो लोग अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में चलते हैं। क्योंकि शुभ संदेश, सुसमाचार अंधकार से ज्योति की ओर मनुष्यों को मोड़ती है। मेरे प्रियो, आज लोगों के पास
सही संदेश ना जाने के कारण, सही संदेश ना पहुंचने के कारण आज लोग अंधकार में फंसे हुए हैं, आज लोग पाप में फंसे हुए हैं, आज लोग नाना प्रकार की चीजों में फंसे हुए हैं। परंतु आज आप लोगों को, हम लोगों को ये सुसमाचार को लेकर जाने की आवश्यकता है कि हम उन लोगों के पास इस सुसंदेश को लेकर जाएं, और जो लोग पाप, अंधकार और संसार और शैतान के क्रियाकलापों में फंसे हुए हैं, उन लोगों को हम बचा कर लाएं। कब हम बचा कर ला सकते हैं? जब हम शुभ संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएंगे। और यही बात लिखा हुआ है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा। कब वो लोग यीशु मसीह के पीछे होलेंगे? जब हम शुभ संदेश को लेकर जाएंगे, और जब वो लोग सत्य को जान लेंगे, तब वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे में चलने लगेंगे। और जब वो लोग चलने लगेंगे, अंधकार में नहीं चलेंगे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है उसके पीछे चलने लगेंगे। मेरे प्रियो, आज इन वचनों को आप अपने हृदय में ग्रहण कर लें, इन वचनों को अपने हृदय में लागू कर लें। शुभ संदेश एक ऐसा है जो मनुष्यों को अंधकार से ज्योति की ओर मोड़ती है। यूना उसका 3रा अध्याय और उसका हम लोग 16 पद से हम लोग पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। यानी जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यहां पर लिखे परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किन लोगों के लिए दिया? जो लोग पाप में फंसे हुए हैं, जो लोग बीमारी में फंसे हुए हैं, जो लोग समस्याओं में फंसे हुए हैं, जो लोग शैतान के क्रियाकलापों में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए दे दिया कि वो लोग प्रभु के पास में आए, परमेश्वर के पास में आए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। शुभ संदेश यही है कि परमेश्वर हर एक लोगों को बचाना चाहता है, हर एक लोगों को बचाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु उन लोगों को भी बचाना चाहता है। मेरे प्रियो, आज आप लोग इन वचनों को अपने हृदय में ले लें, इन वचनों को अपने हृदय में ग्रहण कर लें कि सुसमाचार के द्वारा जो लोग अंधकार में फंसे हुए हैं, वो लोग ज्योति के पास में आते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं। और यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पे इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। यानी हर एक लोग उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करने, यानी यीशु मसीह इसीलिए आया कि हरेक लोग उद्धार को प्राप्त करें, हरेक लोग बचाए जाएं। और यहां पर लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। यानी जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर, उस शुभ संदेश के ऊपर विश्वास करते हैं, उन लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, यानी वो व्यक्ति दोषीदार है। आज जितने लोग यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग यीशु मसीह के मार्ग में नहीं चलते हैं, वो लोग दोषी हैं। परमेश्वर के उस सुसंदेश का दोषी हैं। मेरे प्रियो, आज आप लोग अपने आसपास के लोगों को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने परिवार के लोगों को देखें, अपने समाज के लोगों को देखें। क्या वो लोग
सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या आप लोग सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं? अगर आप सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं करते तो आप दोषी ठहर चुके हैं। अगर आप अभी भी अंधकार में फंसे हुए हैं, अभी भी आज आप लोग उसी शैतान के क्रियाकलापों में फंसे हुए हैं, तो आप दोषीदार हैं। परंतु एक सही सुसमाचार जो परमेश्वर की ओर से लोगों के पास में पहुंचता है, वो सुसमाचार अंधकार से ज्योति की ओर मनुष्यों को मोड़ती है। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम के ऊपर, उस शुभ संदेश के ऊपर विश्वास नहीं करते। आज बहुत सारे लोग उस शुभ संदेश के ऊपर विश्वास नहीं करते। आप लोगों को आज उस शुभ संदेश के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। हमें उस शुभ संदेश के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। और लिखा हुआ है, और दंड की आज्ञा का कारण यही है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्यों लोग अंधकार को प्रिय जानते हैं? क्यों आज लोग वही नशे में, वही व्यभिचार में, वही लालसाओं में फंसे हुए हैं? क्योंकि वो लोग पूरी तरह से शैतान के कब्जे में, क्योंकि वो लोग सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं करते। मेरे प्रियो, अगर आप सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं करते तो आप दोषी ठहरेंगे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से वैर रखता है, क्योंकि उनके काम बुरे हैं, उनके काम जो है गलत हैं, और ज्योति के निकट नहीं आते। वो लोग ज्योति के निकट आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके काम क्या हैं? बुरे हैं। ऐसा ना हो कि उनके कामों पर दोष लगाया जाए। आपको उस शुभ संदेश के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। हम सबों को उस शुभ संदेश के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, शुभ समाचार मनुष्यों को अंधकार से ज्योति की ओर मोड़ती है। एक वचन और निकालें, कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 13 पद। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 13 पद। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यहां पे साफ लिखा है, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यानी जितने लोग सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं वो लोग अंधकार से छूट जाते हैं। इसलिए दाऊद राजा क्या बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मुझे कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। यानी जितने लोग परमेश्वर के सुसमाचार को पकड़ के रहते हैं, उसको उस सुसमाचार वो वचन उसको एक सही मार्गदर्शन देता है, और वो लोग अंधकार से छूटकर ज्योति में चलने लगते। मेरे प्रियो, ये सुसमाचार लोगों को अंधकार से ज्योति की ओर मोड़ती हैं। तीसरी बात, लूका उसका 4 अध्याय
और उसका 18वां पद। लूका 4 अध्याय उसका 18 पद। यहां पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ध्यान सुने, इसका मतलब यह है कि सुसमाचार के द्वारा शैतान की सामर्थ्य से छुटकारा मिलता है, शैतान के क्रियाकलापों से छुटकारा मिलता है। यीशु मसीह कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और जब मैं सुसमाचार सुनाऊंगा तो क्या होगा, बंदियों को छुटकारे का, जो लोग बंधन में हैं वो लोग छुटकारे का, छुटकारे प्राप्त करेंगे, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अब प्रेरितों काम उसका 10वां अध्याय उसका 38 पद में यीशु मसीह के बारे में यहां पे लिखा हुआ है। प्रेरितों काम उसका 10वां अध्याय उसका 38 पद। यहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, और यीशु मसीह ऐसा काम करते गया। भलाई किया, जो लोग शैतान के सताए हुए थे उसको अच्छा किया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, आशीष दिया। मेरे प्रियो, उस सुसमाचार के द्वारा लोग बचाए जाते हैं। यानी जितने लोग शैतान के बंधन में, जितने लोग शैतान की गुलामी में, जितने लोग पाप के गुलामी में, वो लोग सुसमाचार के द्वारा स्वतंत्रता को या छुटकारा को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज आप लोग भी स्वतंत्रता को या छुटकारा को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर शैतान से आप लोग आजाद होना चाहते हैं, छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, शैतान की सामर्थ्य से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हृदय में यीशु मसीह के उस शुभ संदेश को ग्रहण करना पड़ेगा। शुभ संदेश यही है कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया है, यीशु मसीह आपके लिए गाड़ा गया है, यीशु मसीह आपके लिए मुर्दों में से जी उठा है। यही एक शुभ संदेश है। अब जब उस शुभ संदेश को आप लोग अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, आप लोग शैतान की सामर्थ्य से छुटकारा को प्राप्त करेंगे। आज लोग पाप में क्यों हैं? आज लोग शैतान की सामर्थ्य में क्यों जकड़े हुए? क्योंकि वो लोग शुभ संदेश के ऊपर विश्वास नहीं करते, शुभ संदेश को अपने हृदय में जगह नहीं देते, शुभ संदेश को अपने हृदय में ग्रहण नहीं करते। इस कारण वो लोग अभी भी शैतान के कब्जे में। मेरे प्रियो, अगर आज आप लोग उस शुभ संदेश को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, शैतान की कोई सामर्थ आपको छू नहीं सकता, कोई भी शैतान का कोई हथियार आपको छू नहीं सकता। परंतु आपको आज उस शुभ संदेश को अपने हृदय में ग्रहण करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो लोग 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, यहां तक 10 साल हो गया, वो लोग लगातार कलीसिया में आते हैं, दान भी देते हैं, दशवांश भी देते हैं, भेंट भी देते हैं, परंतु उसके बावजूद वो लोग अभी भी शैतान की सामर्थ्य में जकड़े हुए हैं।
कारण क्या है? वो लोग शुभ संदेश को अपने हृदय में ग्रहण नहीं करते। जैसा जगह परमेश्वर उन लोगों के हृदय में चाहता है वैसा जगह वो लोग नहीं देते। जैसा उन लोगों को वचन में चलना चाहिए वो लोग वैसा वचन में नहीं चल पाते। मेरे प्रियो, इस कारण आज लोग शैतान के कब्जे में हैं। अगर आप शैतान के कब्जे से, शैतान से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, शैतान के सामर्थ्य से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको शुभ संदेश के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। एक वचन हम निकालते हैं, पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और उसका 18 पद। और यहां पे लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, ध्यान सुने, जो व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। शैतान उसको छू नहीं सकता। मेरे प्रियो, आपको वचन से, आपको परमेश्वर के आत्मा से, आपको परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी से जन्म लेने की आवश्यकता है। जब आप वचन के द्वारा जन्म लेंगे, आप सुसमाचार को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, आपको शैतान छू नहीं सकता, शैतान आपको टच भी नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परंतु आज लोग शुभ संदेश को अपने हृदय में ग्रहण नहीं करते। इस कारण उन लोगों के जीवन में समस्या है। इस कारण वे लोग शैतान से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाते। आज आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं शुभ संदेश को अपने हृदय में ग्रहण करूंगा। चौथी बात, प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय उसका 19 पद। यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यानी मन फिरा, शुभ संदेश को सुनकर क्या फिरा? मन फिरा। यीशु मसीह ने क्या संदेश प्रचार किया? मरकुस उसका 1 अध्याय उसका 14 और 15 पद हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। कौन से राज्य का? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो। यानी परमेश्वर के ऊपर, यानी शुभ संदेश के ऊपर क्या करो? विश्वास करो। मन फिराओ और लौट आओ। शुभ संदेश को सुनकर मन फिरा और लौट आ कि तुम्हारे पाप मिट जाए। यानी जब एक व्यक्ति शुभ संदेश को अपने हृदय में ग्रहण करता है, उस व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। चौथे आशीष के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के उस शुभ संदेश को अपने हृदय में ग्रहण करता है तो उस व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। पश्चाताप करता है, विश्वास करता है, यीशु मसीह के वचनों में चलने लगता है, तब उस व्यक्ति के पाप जो हैं मिट जाते हैं।
जब तब उस व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं और वे लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आनंद, शांति और खुशी को प्राप्त करते हैं। इस शांति के दिन आए, एक अच्छा दिन आए मेरे प्रियो। जब आपका पाप मिट जाए तब आपके जीवन में खुशहाली का दिन आएगा, आनंद का दिन आएगा। आप निराश नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होंगे, आप बीमार नहीं होंगे, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगा। आज पाप के कारण लोग बहुत सारे समस्याओं में फंसे हुए, आज बहुत सारे समस्याओं में लोग फंसे हुए हैं। हम प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय उसका 38 और 39 पद को हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया गया है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। मूसा की व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति पापी धर्मी नहीं ठहर सकता था, परंतु यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा हर एक व्यक्ति धर्मी ठहरता है, यानी उन लोगों के पाप मिट जाते हैं। शुभ समाचार में एक ऐसा सामर्थ्य पाया जाता है मेरे प्रियो कि शुभ संदेश, सुसमाचार लोगों के पापों को क्षमा कर देता है। और उस शुभ संदेश को आज आप लोगों को अपने हृदय में ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज उस सुसमाचार को अपने हृदय में आप लोग ग्रहण करें। मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 28 पद, यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यही तो सुसमाचार है। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हर एक लोगों के लिए बहाया जाता है, और यही सुसमाचार के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। उस को हमें अपने हृदय में ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज हमें अपने हृदय में ग्रहण करने की आवश्यकता है। शुभ संदेश के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है। एक वचन हम निकाल लें, इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसका 7वां पद। इफिसियों 1 अध्याय और 7वां पद, यहां पे लिखा हुआ है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा और अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यानी यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। जब हम उसके वचनों में चलते हैं, जैसा पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7वें पद मिलता है, जैसा वह ज्योति में चला ठीक उसी प्रकार अगर हम ज्योति में चलते हैं तो यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। अगर हम जिस प्रकार यीशु मसीह वचन में चला, ठीक उसी प्रकार अगर आज हम यीशु मसीह के वचनों में चलते हैं तो हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यानी उस शुभ संदेश के द्वारा, उस वचन के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। 5वां पॉइंट, फिर तो काम उसका 20 अध्याय उसका 32 पद। फिर तो काम 20 का 32,
और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति के लिए उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिराज दे सकता है। यानी शुभ संदेश के द्वारा मिराज या स्वर्ग को हम प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, शुभ संदेश के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा एक व्यक्ति स्वर्ग का, उस व्यक्ति को प्राप्ति होता है या स्वर्ग को प्राप्त करता है। अगर आज आप लोग इन वचनों को अपने हृदय में रखते हैं, एक और वचन निकालें, इफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 11 से लेकर आप लोग 18 पद तक पढ़ लेना। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। हम 18वें पद को पढ़ते हैं। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हम सुसमाचार के द्वारा बुलाए गए हुए लोग, और सुसमाचार को जब हम अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, हम मिरास या स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, इन बातों को आप लोग जान लें। आज हम 5 बातों को हम लोग सीखें, सुसमाचार की 5 महान आशीष। पहले, सुसमाचार के द्वारा लोगों की आंखें खुलती हैं। दूसरा, मनुष्यों को अंधकार से ज्योति की ओर मोड़ती हैं। तीसरा, शैतान की सामर्थ्य से छुटकारा। चौथा, पापों की क्षमा। पांचवा, एक स्वर्ग या मिरास। सुसमाचार यही संदेश है। मेरे प्रियो, आप लोगों को इस सुसंदेश को, सुसमाचार को अपने हृदय में ग्रहण करने की आवश्यकता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस सुसमाचार को अपने हृदय में ग्रहण करता है, वो व्यक्ति इन 5 आशीषों को प्राप्त करता है। आइए सब आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें। सर्वशक्तिमान, स्वर्ज्ञानी, स्वर्यापी, अंतर्यामी, दयालु, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला खुदान परमेश्वर, आज जितने लोग तेरे वचन को सुने, उन सारे लोगों को तो आशीष दे। वो लोग इस शुभ संदेश को अपने हृदय में ग्रहण कर पाए। इस शुभ संदेश को अपने हृदय में ग्रहण करके वो लोग चल पाए। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर मेरे परमेश्वर। हर एक में तेरे गहरा अभिषेक और गहरा सामर्थ उतरने पाए। मेरे परमेश्वर, जितने लोग आज तेरे वचन को सुने हैं, वो लोग बदल जाएं, वो लोग बदल जाएं। अगर कोई व्यक्ति शैतान की सामर्थ्य में पाया जाता है, यीशु के नाम से उस संदेश की सामर्थ्य उनकी जीवन में काम करें और वो व्यक्ति शैतान की सामर्थ्य से छुटकारा को प्राप्त करें। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन, तो प्रार्थनाओं को मेरे खुदावन राजा सुना है, इसके लिए हम तो धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में तेरी महिमा, हर एक बातों में तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। पिता, जिन लोगों को चंगाई चाहिए उनको चंगाई दे दे, जिन लोगों को छुटकारा चाहिए उनको छुटकारा दे दे, जिन लोगों को आशीष चाहिए उनको आशीष दे दे। और मेरे परमेश्वर, हर एक लोगों को अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक से भर दे। पिता, हर एक लोग तेरे पवित्र आत्मा को प्राप्त कर पाए, तेरे मार्गदर्शन में चल पाए, तेरे शुभ संदेश को लेकर चलने वाले हो सके। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आज हर एक लोगों को टच करे। धन्यवाद खुदा, प्रार्थनाओं को सुना है, इसके लिए हम तो धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांगते हैं। आमीन।
मेरे प्रियो, आज हम सुसमाचार के विषय में कुछ बातों को सीखें। आने वाले दिनों में और भी हम बहुत सारे बातों को सीखने वाले हैं। इसी तरह आप लोग प्रभु के वचन में बने रहिए और प्रभु के आत्मा के द्वारा बढ़ते रहिए। आप सबों को जय मसीह।